जिंदगी में समस्या, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिसकी सोच बड़ी है। जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोच बड़ी है, वो समस्याओं से भी निजात पा लेते हैं। जिसके पास संकल्प शक्ति है, जिसके पास विवेक विज्ञान है, वो समस्याओं से निजात पा जाते हैं। सौभाग्यशालियों, लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं। जिनवाणी भी कहती है, लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम भी किसी के नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। यानी कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन कहते हैं जब व्यवहार में जियो तो इस ढंग से जियो कि हर कोई तुम्हारा है, किसी को तुम्हारे कारण से तकलीफ नहीं हो। बात सही है, टाइम इज मनी। सबको हर वक्त पता होता है कि उसके पास दौलत कितनी है। होता है पता, बड़े से बड़े आदमी के पास हिसाब किताब होता है। सबको हर वक्त पता होता है कि उसके पास दौलत कितनी है, लेकिन कितनी भी दौलत खर्च करने के बाद ये पता नहीं होता कि उसके पास वक्त कितना है। वक्त कितना है आप लोगों के पास, कितना है हमारे पास, पता है क्या? वक्त का सदुपयोग जो करते हैं वो भक्त, और वक्त का दुरुपयोग जो करते हैं वो कम भक्त। बातें करने का, इधर उधर की चीजें लेने देने का तो समय कहाँ है। जितना धर्म ध्यान कर लो, जितना तत्व चिंतन कर लो, जितना जिनवाणी को समझ लो, उतना तुम्हारा। बाकी सब जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझा तो मेले में भी अकेला। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। अंतर कितना सा। और हमें भरोसा है कि भगवान देख रहा है, लेकिन करता धरता नहीं है। करता धरता तो हम खुद हैं अपने अच्छे बुरे कर्म के। अच्छे बुरे आचार विचार से हमारा अच्छा बुरा होता है। कल पन्न पुच्छा में किसी ने प्रश्न पूछा, कर्मों के आश्रव बंध पर काल का भी फर्क पड़ता है क्या? समय का भी असर पड़ता है क्या? जरूर पड़ता है। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आप जब देखें, उसका स्वाध्याय करें तो कई सारी बातें मालूम पड़ेंगी। ये बात ठीक है कि चौथे काल में जीव मोक्ष भी दाते थे, तो अति पाप करने वाले 7वें नरक तक जाते थे। इस कलयुग में ना कोई मोक्ष जाता है और ना बहुत ज्यादा नीचे तक जाता है। ऐसा असर तो पड़ा, लेकिन एक बात हर काल में एक जैसी है, मन वचन काय की जैसी प्रवृत्तियां होंगी
वैसा आश्रय बंध तो होगा ही होगा। अगर शुभ प्रवृत्तियां हैं तो शुभाश्रय होगा, और अशुभ प्रवृत्तियां हैं तो अशुभाश्रय होगा। आपको करना क्या? अशुभ करेंगे दुर्गति के पात्र बनेंगे, और शुभ की तरफ बढ़ेंगे तो सुगति के पात्र बनेंगे। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य शुभ की तरफ ले जाने वाला है, जबकि हम उसका सदुपयोग करें तब। आत्मार्थी सज्जनों, प्रत्येक आत्मा ज्ञान घन स्वभाव वाला है, और प्रत्येक जीवात्मा संसार में मन वचन काय किसी ना किसी योग से संयुक्त है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसके पास तीनों में से एक भी ना हो। बताइए, पेड़ पौधे भी हैं, विज्ञान भी स्वीकार करता है, उनमें भी चेतना है। ये बात अलग है कि उनके पास वचन नहीं है, उनके पास मन नहीं है, लेकिन काय है उनके पास, और वो भी जीव है। जैन शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि कोई पेड़ पौधे वाला जीव भी निकल करके और एक भाव लेकर के मुनि बन के मोक्ष तक जा सकता है। गजब की बात। कीड़े मकोड़े वाली पर्याय जिसे तुच्छ समझा जाता है, उस जीव का विकास हो तो कहां तक हो सकता है, लेकिन विकास होता कैसे है? आज हम बयानसारों की 24वीं पंक्ति देखें। असंजमो विनाशस्य विगासस्य अणुबदो महबदो पयासस्य तम हम बदाणी पालः। तीन बातें हैं। असंजमो विनाशस्य, असंयम से तो विनाश ही होता है। आज हो, कल हो, परसों हो, थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन असंयम से तो विनाश ही होता है। विकासस्य अणुबदो, और जो अणुव्रत होते हैं वो विकास के लिए होते हैं। जो अणुव्रती बन जाते हैं उन सदग्रस्तों का विकास होता है। अणुव्रतों का प्रतिमाधारी बन जाने का यहां तक विकास हो जाता है कि कई लोग मुनिराज की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। महाबदोपयासस्य, और महाव्रत तो प्रकाश करने वाले हैं, केवल ज्ञान तक दिलाने वाले हैं। इसलिए भाई व्रतों का पालन करो। व्रत पालन करना धर्म है। अपना ज्ञान दर्शन चेतन जो स्वभाव है ये धर्म है, जो सहज शांति है ये धर्म है। लेकिन भोले वाले संसारी जनों को देखो, किस किस चीज में धर्म मान लिया, जिससे कुछ भी सिद्धि नहीं हो रही, जिससे कुछ भी शांति नहीं हो रही, जिससे कुछ भी आनंद नहीं हो रहा, उन चीजों को भी धर्म मान लिया। धर्म का मतलब है जो उत्तम सुख में धरे, जो जीव को उत्तम गति में ले जाए, जीव के परिणाम को ऊंचा उठाए, जीवन में शांति लाए। देखो, आम चीजों से, जो आम प्रवृत्तियों से जो हो रहा है, धर्म से भी वही हो, तो आम प्रवृत्ति और धर्म में अंतर क्या रहा? दुनियादारी के कारणों से जो हो रहा है वही धर्म से भी हो, तो मतलब क्या है? धर्म तो वो है जो जीवन में आनंद का उजास करे। सौभाग्यशाली हैं हम कि अरबों खरबों पुराना अनादि निधन जिन शासन हमें मिला। आज भले इसे मुट्ठी भर लोग जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं उनका विश्वास है दुनिया में इससे ऊंची चीज कुछ नहीं है। जहां चींटी को मारना भी पाप समझा जाता, वो अपने प्राण से जीती है, अपनी चेतना से जीती है, अपने रास्ते चली जाती है। हमारा तो कुछ लेती है, हम क्यों उसे तंग करें? मुनियों का जब प्रतिक्रमण होता है
श्रावकों का प्रतिक्रमण होता है, उसमें ये इंद्रिया, वे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, इन जीवों को मारा हो, तकलीफ दी हो, उद्वेलित किया हो, आता कि नहीं आता है? मिथ्या में दुक्कडम, मेरी सब मिथ्या हो, दुष्कृत। असंयम पतन का मुख्य कारण। असंजमो विनाशस्सा, विनाश का मुख्य साधन, मुख्य कारण है असंयम। असंयम का मतलब क्या होता है? संयम नहीं होना, मतलब बिल्कुल भी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होना। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, किसी भी इंद्रिय पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। जब जैसी इच्छा हुई, जब जो चाहा सो करा। और फिर इसके नुकसान कितने खतरनाक होते। 5 इंद्रियों की बस में होकर के 5 तरह के प्राणियों के उदाहरण दिए जाते हैं। बोले स्पर्शन इंद्रिय के बस में होकर के हाथी के साथ क्या होता है? ऐसे कहते हैं कि महाबत लोग प्रशिक्षित हथनी रखते हैं। वो हथनी जंगल में ले जाते हैं और जंगली हाथी हथनी के चक्कर में उसके पीछे दौड़ते हैं और वो इस टाइप से गड्ढा बना देते हैं। महाबत लोग ऐसी जगह जाके ले जाते हैं कि जहां हाथी फंस जाए, गिर जाए, और फिर जब तक उसका मद ना गल जाए, जब तक उसका अहंकार ना उतर जाए, जब तक उसकी शक्ति छीन ना पड़ जाए, तब तक उसको खाने पीने को भी नहीं देते और बाहर भी नहीं निकालते। जब निढाल हो जाए तो उतना खाने पीने को देते जितने में कंट्रोल रहा है, बस। ये स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में हाथी की क्या बात करते हो? तुम तो आजकल के इन भ्रष्टाचारियों को भी देख लो ना, बलात्कारियों को, बिना विचारे जो आया सो कर बैठे, और अब बदनामी झेल रहे, जेल में सड़ रहे। एक स्पर्शन इंद्रिय की लापरवाही। रसना इंद्रिय के उदाहरण में आता है मछली। मछली जल की, जीवन उसका बाहर निकालो, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो। हैं? कितनी छोटी सी कविता है और कितना बड़ा संदेश है। लोगों के लिए मछली का व्यापार सिखाते हैं सरकारें तक। मछली, मुर्गी, वो पंचेंद्रीय संगी जीव हैं, उनका अपना परिवार है, उनका अपना सुख दुख है। तुम उनके साथ अगर ऐसा अत्याचार करोगे तो तुम बचोगे क्या? बड़ा बुरा हाल होता है ऐसे काम करने वालों का, चीथड़े तक नहीं मिलते हैं। एक प्रसंग हमारी सुनने को मिला था, सुखद सागर जी ने सुनाया। हम तो पढ़ते थे तो बात चली, ऐसे आए तो बात चल पड़ी, तो फिर बताया, बोले गांव में एक आदमी रहता था, मछली मारने जाता था। गांव के हैं तो पता तो रहता ही, हाँ रहता था, मछली मारता था। उसको ये समझाया भी करते थे जैनी श्रावक कि काहे को मछली मारते हो, तुम बाजा बजा करके तुम्हारी कमाई हो जाती है, तुम्हारे दूसरे काम गांव के लोग दे देते हैं, उससे तुम्हारी कमाई होती है, तुम मछली क्यों मारते हो? अच्छा अब नहीं मारूंगा। फिर भी वही काम करता था। दूसरों की देखा देखी उसको एक चस्का क्या लग गया, डायनामाइट लगाओ, बारूद लगा दो तो ज्यादा मर जाती हैं और ज्यादा फायदा होता है। और वो बारूद लगाने गया, बारूद लगाने में बारूद कितनी देर तक नहीं फटा। फिर गया, क्यों नहीं फटा? पहले दूर दूर से चेक किया, फिर विश्वास हो गया कि नहीं अभी अपन हाथ लगा के इसको सही करेंगे फिर फटेगा। और जैसे ही उसने हाथ लगाया बारूद फट गया, दोनों हाथ उड़ गए। हमारा जाना हुआ, आया, गांव के लोग तो कोई भी जाति के सब आपस में प्रेम व्यवहार तो रहता ही है। तो प्लास्टिक वाले, आजकल तो प्लास्टिक के थोड़े अच्छे आने लगे,
प्लास्टिक वाले हाथ लगे हुए। हमने पूछा कि क्या हुआ, रोने लगा। बोले आप लोगों ने खूब समझाया था, लेकिन हमारा पापी दिल नहीं माना, हमने ऐसा किया, आज हमारे दोनों हाथ। यहीं के यहीं निकलता है, अगले भाव तो छोड़िए, किसी न किसी रूप में निकलता है, चाहे आप आपकी पीढ़ियां भोगें। इसलिए बार बार गुरुजन होशियार करते हैं, असंयम नहीं। रसना इंद्रिय के लिए मछली जरा सा उसके लोभ में आती है ना, क्या उसमें दाना फंसा देते हैं, केचुए का मांस फंसा देते हैं, केचुआ है ना, आटा फंसा देते हैं, और उस लोभ में आती है, लोहे की उसके उसमें फंस जाती है और बेमौत मारी जाती है। रसना इंद्रिय का लोभी जीव। आज कोई रसना इंद्रिय की लोभी तो बूढ़े बूढ़े लोग तक है, चाट के ठेले पर खड़े होके चाटने मिल जाएंगे बूढ़े बूढ़े तक। थोड़े लोग होंगे जो कंट्रोल में हों, नहीं तो बच्चों की तरह वो भी। और कुछ स्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि निमंत्रण तो देंगे लेकिन लगाएंगे वो गिद्ध भोज वाला। अब बड़े बूढ़े भी वहां आएंगे बेचारे, अब उनको भी सबकी तरह पेट तो भरना है, वो भी भरते हैं, वो भी चालू हो जाते हैं। कुछ लोग एक तरफ बैठ जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की तरह डोल डोल करके। मछली के लिए केचुआ क्या कहता है? केचुआ, केचुआ बोलते ना, मछली के लिए कहता है केचुआ, मैं मरा तेरे लिए। किसके लिए मरा? मारा सामने वाले ने, किसके लिए मारा? मुझे, तुझे फंसाने के लिए। मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए। इसके दो अर्थ निकलते, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू मरी मेरे लिए, तू ऊपर खड़ा तेरे लिए। तू मेरे लिए मरी, मुझे खाने के लिए आगे बढ़ी कि ऊपर वाला खींच लेगा और तू भी मारी जाएगी। इसलिए तू, इसमें बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। कहने को अपन इसको रूपक में ऐसे कहते हैं, केचुआ कहता है कि मैं मरा तेरे लिए। दुनिया में बहुत सारी भ्रष्टाचारी लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर आसक्त हो जाते हैं, फिर वो भी उलझते हैं, वो भी उलझती है, परिवार उलझते हैं, और कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं।